स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 23 जून 2025 का करेंट अफेयर रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमुख सुर्खियां क्या है। पहला है, यूनाइटेड स्टेट्स FDA ने गिलियड साइंसेज द्वारा विकसित HIV रोकथाम दवा लिनाका-पाविर को दी मंजूरी। यूनाइटेड स्टेट FDA ने गिलियड साइंसेज द्वारा विकसित HIV रोकथाम दवा लिवाका पाविर को दी मंजूरी। ठीक है। दूसरा हेडलाइन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। दूसरा हेडलाइन है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से किया गया सम्मानित। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से किया गया सम्मानित। तीसरा है, राष्ट्रपति मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का किया उद्घाटन। ठीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का किया उद्घाटन। ठीक है। चौथा हेडलाइन है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। पांचवा हेडलाइन है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ जीता स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ जीता स्वर्ण पदक। ठीक है। आगे बात करते हैं कि छठा हेडलाइन है, आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला हेली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण। आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला हेली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण। ठीक है। सातवां हेडलाइन है, स्वदेशी रूप से निर्मित प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट में से पहला INS नीलगिरी विशाखापट्टनम में हुआ तैनात। स्वदेशी रूप से निर्मित प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट में से पहला INS नीलगिरी विशाखापट्टनम में हुआ तैनात। आठवां हेडलाइन है, विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार त्वचा रोग को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में किया शामिल। विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार त्वचा रोग को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में किया शामिल। नौवां हेडलाइन है कि विशाखापट्टनम में 3 लाख प्रतिभागियों ने एक साथ योग करके बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। विशाखापट्टनम में 3 लाख प्रतिभागियों ने एक साथ योग करके बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 10वां हेडलाइन है, महाराष्ट्र ने वर्ष 2025-26 के लिए 28,000 स्थानीय निकायों में मांझी वसुंधरा 6.0 पहल की शुरू। महाराष्ट्र ने वर्ष 2025-26 के लिए 28,000 स्थानीय निकायों में मांझी वसुंधरा 6.0 पहल की शुरू। 11वां हेडलाइन है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल किया लॉन्च। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल किया लॉन्च। ठीक है। आगे आज का मोटिवेशनल कोट है कि घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। बहुत अच्छा है मोटिवेशनल कोट है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट FDA द्वारा स्वीकृत लिनाका-पाविर दवा का संबंध किससे है, तो HIV से। बात करें लिनाका-पाविर इंजेक्शन के द्वारा दवा दिया जाता है लिनाका-पाविर, जो कि किस ब्रांड के नाम से आएगा, तो इसका नाम होगा एज2गो। क्या है, एज2गो ब्रांड के इंजेक्शन के नाम से आएगा मार्केट में। और बात किया जाए इसको मंजूरी किसने दिया है, तो यूनाइटेड स्टेट FDA ने। ठीक है। US FDA ने इसको मंजूरी दे दी है। यह एक HIV को रोकथाम करने की दवा है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है। इसके द्वारा एड्स बीमारी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है। और इसका जो
अभी जो टेस्टिंग हुआ है इस दवा का उसमें 99.9% तक इफेक्टिव रहा है। ठीक है, आगे बात किया जाए एड्स का, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और एड्स का जो प्राथमिक टेस्ट होता है उसको एलिसा टेस्ट कहा जाता है। और बात किया जाए हेबिस्योर का, बात किया जाए हेबिस्योर ना, हेपेटाइटिस लीवर में सूजन आता है ना, उसका दवा का नाम है हेबिस्योर। ठीक है, आगे बात देख लीजिए यहाँ पे एज टू गो नाम से इस तरीके का इंजेक्शन आएगा। ठीक है, आगे बात किया जाता है हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपकरण लिग्नोसेट को किसने प्रक्षेपित किया है, तो जापान ने किया। आगे बात किया जाए हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, तो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी के जीते हैं। ठीक है, इसको पर्सन ऑफ द ईयर भी टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का भी सम्मानित किया गया। बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे है, बिहार से है। ठीक है, कहाँ से है, बिहार से है। 2025 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग बीच नेचर का संबंध किससे है, रामचंद्र गुहा जी से है। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 के लिए सम्मानित किया है, तो ये हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है, तो ये डिजिटल पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। बात करें वित्त मंत्रालय का, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 दिया गया, जिसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPBB को ये डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि इसने 13 भाषाओं में डिजिटल इंटरफेस 13 भाषाओं में डिजिटल इंटरफेस के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है कि अपना प्रयास के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। ठीक है, और बात की इसमें मनी ट्रांसफ़र और सेविंग से रिलेटेड इसने काम किया है। मनी ट्रांसफ़र और सेविंग से रिलेटेड इसमें योगदान के लिए ये अवार्ड मिला है इसको। और बात किया जाए भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, तो पेटीएम है। ठीक है, भारत का पहला पेमेंट बैंक पेटीएम हो गया। और एयरटेल 2017 में, सबसे पहले एयरटेल 2017 में, और उसके बाद पेटीएम हो गया। ठीक है, आगे बात किया जाए एयरटेल और उसके बाद पेटीएम हो जाएगा। आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जुनो वेधशाला का संबंध किससे है, तो न्यूट्रिनो चाइना का। ठीक है, और बात किया जाए हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है, तो तेलंगाना ने। बात किया है कि तेलंगाना का और कौन कौन सा है, तो सरलक्का बोनालू हो गया, बथुकम्मा हो जाएगा, मेदराम जात्रा, ये सब तेलंगाना का राष्ट्रीय पर्व है। आगे बात किया जाए देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पे हुआ था, पहला कोची, दूसरा मंगलुरु हो जाएगा। बात किया जाए हाल ही में हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया था, हरमनप्रीत सिंह जी को किया गया। और पुरुष में महिला में हो जाएगा सविता देवी को किया गया है। ठीक है, सविता जी को किया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो हैदराबाद में। बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 67वां बर्थडे के उपलक्ष्य में देहरादून उत्तराखंड में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का ओपनिंग हुआ है, जिसका उद्देश्य होगा नेट जीरो पब्लिक प्रोजेक्ट। इसमें इसका स्टार्ट 24 जून से 1 जुलाई तक नेट जीरो पब्लिक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। बात किया जाता है कि इसमें क्या होता है कि जो गर्मी के दिन में राष्ट्रपति का अस्थायी आवास बदल जाता है, शिमला हो जाता है, जिसको राष्ट्रपति रिट्रीट कहा जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो देखिए देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट जारी करने वाला जो संस्था है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट जारी करने वाला जो संस्था है उसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। और ये अभी 18वां वन रिपोर्ट अभी जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश वन के मामले में 1 नंबर पे है और सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुआ है। आगे बात किया जाए तो IF इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 1987 से हर दो साल पे एक बार आता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर प्रारंभ हुआ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर प्रारंभ हुआ, तो ये बाकू अजरबैजान में हुआ। ठीक है, आगे बात किया जाए तो COP पहला बर्लिन जर्मनी में हुआ था और COP30 ब्राज़ील में होने वाला है। ठीक है, बात किया COP8 2002 में क्या बोलते हैं कि भारत में हुआ था। बात किया जाए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है, तो तैयब इकराम जी को चुना गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ
के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है, तो तैयब इकराम जी को चुना गया है। बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित रामनारायण का संबंध किससे है, तो सारंगी से है। किससे? सारंगी से। रामनारायण जी कहाँ से है, तो सारंगी से हो जाएंगे। 55 में IFFI 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो फिलिप नोएस, ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर फिलिप नोएस को किया गया। बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बात करें पर्यावरण मंत्री केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष चुने गए हैं। और इन्होंने ही क्या अभी हाल ही में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम के तहत कतरनिया घाट बहराइच यूपी में क्या होता है कि गेरुआ नदी के किनारे 7 वर्षीय घड़ियाल के बच्चा को पानी में छोड़ा है। ठीक है, बात करिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन कौन सा बिग कैट के फैमिली में कौन कौन आता है, तो शेर आ गया, टाइगर, लायन, लियोपार्ड हो गया, प्यूमा हो जाएगा, जगुआर हो जाएगा, चीता हो जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाता है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया, दिल्ली में। आगे बात किया जाए तो हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, समांता हार्वे को द ऑर्बिटल पुस्तक के लिए। ठीक है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, समांता हार्वे द ऑर्बिटल पुस्तक के लिए। अभी हाल ही में 2025 वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक की पुस्तक, कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प को किया, जिसका इंग्लिश संपादन दीपा ने अनुवाद किसको, दीपा बिष्ट ने किया। आगे बात करते हैं हाल ही में US हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। हाल ही में UN हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, केरल का। हाल ही में RBI ने किसे DSIB के रूप में मानित किया है, तो डोमेस्टिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक, वो कौन कौन सा आ जाएगा, SBI, HDFC और ICICI बैंक। बात करते हैं कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे क्या बोलते हैं कि पेरिस डायमंड लीग में। ठीक है, बात करते हैं कि नीरज चोपड़ा का, जिसको अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के पद के लिए पदोन्नत किया गया है। बात है इन्होंने इनका कुछ इम्पोर्टेंट याद रखने योग्य जो डाटा है वो देखिए कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मीटर फेंक के गोल्ड मेडल जीता था। इन्हीं के उस दिन 7 अगस्त था, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और बात किया जाए तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 89.45, ठीक है 89.45 मीटर के साथ सिल्वर पदक जीता और दोहा डायमंड लीग में सिल्वर पदक जीता, और पहली बार 90 मीटर प्लस फेंके थे दोहा डायमंड लीग में, और ये कितना फेंके थे तो 90.23 मीटर। ठीक है, बात करते हैं अभी हाल ही में पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीते, ठीक है, जो कि 88.16 मीटर के साथ क्या बोलते हैं गोल्ड मेडल जीता है, जो कि दोहा डायमंड लीग में जो फर्स्ट आए थे उसमें वो यहाँ पे सेकेंड आए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बात किया जाए तो हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांव को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है, तो ओडिशा हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली का निर्यात किया है, तो नेपाल भारत के जरिए बांग्लादेश को बिजली प्रदान करेगा। बात करते हैं कि दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा, तो लद्दाख में हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे वाई भारत मैटर पुस्तक का संबंध किससे है, तो S जयशंकर से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में हैली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं हैली धूमकेतु का, तो ये भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिला है मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में। ये कब का अभिलेख है, तो ये 1456, ठीक है।
1456 ईस्वी में के समय का विजयनगर साम्राज्य के समय का है। इसमें तांबे की एक प्लेट मिली है जिस पे तेलुगु भाषा में तांबे की प्लेट मिली है, जिसमें तेलुगु अधिकांशतः तेलुगु भाषा में क्या होता है लिखा हुआ है और संस्कृत में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। बात करें अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। आगे बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जिसका संस्थापक हरिहर बुक्का थे, ठीक है। और 1336 के आसपास में इसका स्थापना हुआ था और ये संगम वंश थे, ठीक है। और महान शासक कृष्णदेव राय, ठीक है, हरिहर बुक्का संगम वंश थे, ठीक है। और बात करते हैं महान शासक कृष्णदेव राय, जिसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे, वो तुलु वंश के थे। और इसके प्रमुख तेलुगु भाषा के जो पुस्तक था इनका, जिसका नाम था आमुक्त माल्यदा नाम था, ठीक है। आगे बात किया जाए तो देखिए विजयनगर साम्राज्य का समापन किस युद्ध के बाद हुआ था, जिस पर ये मूवी बन रहा है। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसको राक्षस तांगरी या बनेरहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। जो कि बात करें विजयनगर साम्राज्य का तो ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कुछ क्षेत्र में ये विस्तृत था। आगे बात किया जाए तो हाल ही में 19वीं G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। आगे बात किया जाए हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा डेनमार्क। आगे बात किया जाए हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया था, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ को 56वां किया गया, 57वां रातापानी हो गया, 58वां माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो CAG अभी वर्तमान में के संजय मूर्ति जी हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट में पहले INS नीलगिरी को कहाँ तैनात किया गया, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट का मतलब क्या होता है। स्टील का मतलब होता है जो दुश्मन के रडार में पकड़ में ना आए, और फ्रिगेट का मतलब होता है कि छोटा युद्धपोत, ठीक है। तो छठे नंबर का 6 स्टील फ्रिगेट का स्टार्ट किया गया इस प्रोजेक्ट का था, जिसमें पहला INS नीलगिरी का भी क्या हुआ कि कमीशनिंग हुआ है, कहाँ पे विशाखापट्टनम में तैनात किया गया है, ठीक है। विशाखापट्टनम में तैनात किया गया, ठीक है। इसको तैयार करने वाला कौन है, तो जो शिप का निर्माण 2 ही जगह होता है भारत में, एक है मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में, एक है गार्डन रीफ शिप लिमिटेड कोलकाता में, इसके द्वारा किया गया है। बात करें इसमें इस प्रोजेक्ट में 6 क्या बोलते हैं कि 6 स्टील फ्रिगेट को तैयार किया जाएगा, जिसमें से पहला अभी हो गया है कि कौन सा INS नीलगिरी, उसका एक हिमगिरी होगा, फिर तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और हो जाएगा विध्यनगिरी, ठीक है। तो हिमगिरी हो जाएगा हिमगिरी तारागिरी उदयगिरी और हो जाएगा दूनागिरी और हो जाएगा एक विंध्यनगिरी, ठीक है। आगे बात किया जाता है कि ये पर्वत श्रृंखला के नाम पर है, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और विंध्यनगिरी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात किया जाए तो भारत का पहला सर्वेक्षण पोत कौन था, INS संध्याक था, दूसरा INS निर्देशक है, और उथले जल का कौन सा है, तो ये हो जाएगा पहला क्या बोलते हैं कि पनडुब्बी रोधी जहाज कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पनडुब्बी एंटी शिपमेंट वाटर शिपमेंट वाला कौन हो जाएगा, INS अरनाला हो जाएगा। और बात करते हैं कि स्वदेशी इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन कौन हो जाएगा, तो INS अरिहंत पहला है, दूसरा INS अरिहंत हो जाएगा, ठीक है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में किस राज्य के धूसमारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटक संगठन में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में नामित किया है। हाल ही में किस गांव के धूसमारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जर्मन राज्य के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 10वां। जर्मन राज्य के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 10वां। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसे ने लॉन्च किया है, तो मुंबई ने प्रसार भारती के द्वारा किया गया। बात करते हैं हाल ही में भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है, तो ये चीन हो जाएगा। आगे बात करते हैं पुरुष और महिला दोनों में भारत जीता है, चाइना को हरा के। बात करते हैं हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया है, त्वचा रोग को। बात करें स्किन डिजीज त्वचा रोग को पहली बार ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी में वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में पहली बार इसको लाया गया है, और इसको लीड करने वाला कोटे डी आइवर देश था। आगे बात किया जाए
तो आगे बात किया जाए तो आगे क्या है कि स्टडी ऑफ स्किन डर्माटोलॉजी कहलाता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन का आयोजन कहाँ हुआ। तो देखिए, पहला तो उधर गुवाहाटी में हो गया, फिर प्रयागराज, एक जयपुर में हुआ था ना, इधर 3 जगह हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में एक तो राजस्थान में हुआ था, एक असम में हुआ है, एक यूपी में हुआ है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये केरल हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ होता है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो हरियाणा के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है। सऊदी अरबिया ने। बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ योगा करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पे बना है। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 21 जून को विशाखापट्टनम में योग दिवस का 11वां संस्करण का क्या होते हैं कि किया गया, जिसमें योगा पर इसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जिसमें 3 लाख प्रतिभागी एक दिन एक साथ योग किए थे। भारत की पहली योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो अभी इसको क्या बोलते हैं कि करने के लिए योगाधार अभियान चालू किया गया था। योगांधार अभियान स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे बात किया गया है। आगे बात करें तो हाल ही में 27 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। क्या बोलते हैं ऋषभ पंत बने हैं। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा है। बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। हाल ही में। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ, इंडिया में। आगे बात करते हैं हाल ही में IPL के इतिहास में 13 वर्ष के उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किससे है, तो राजस्थान रॉयल्स से। ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं ये। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश कौन है, तो यूपी हो जाएगा। ऊन में राजस्थान 1 नंबर पर है। बात करते हैं हाल ही में 28,000 स्थानीय निकायों में माझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने। बात करें माझी वसुंधरा 6.0 महाराष्ट्र द्वारा चालू किया गया। इसका उद्देश्य है पृथ्वी हमारी है, संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी है। इसमें क्या होता है कि इसमें 28,317 स्थानीय निकायों को इसमें शामिल किया गया। इसका उद्देश्य है कि पंचतत्व जिसे पृथ्वी बना हुआ है, एक पृथ्वी हो गया, जल हो गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को प्राथमिकता दिया जाएगा, और क्लाइमेट चेंज को घटाना और जलवायु परिवर्तन को घटाना, दोनों इसका उद्देश्य है। आगे बात किया जाए। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मसातो कांडो को किया गया है। और बात करें एशियाई विकास बैंक के लेटेस्ट मेंबर 69 नंबर एशियाई डेवलप इजराइल है। कौन है, इजराइल। ठीक है, आगे बात करते हैं PM नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ किया, विशाखापट्टनम में है। ठीक है, आगे बात करते हैं PM नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ किया, विशाखापट्टनम। हाल ही में चर्चा में रहा NS-28 मिशन का संबंध किससे है, तो NS-28 तो ये क्या होता है कि हाल ही में चर्चा में रहा NS-28 मिशन है जो क्या बोलते हैं कि ओरिजिन कंपनी क्या है। ठीक है ना, बात करते हैं कि ब्लू ओरिजिन कंपनी का है। ठीक है, आगे बात किया जाए हाल ही में 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ठीक है विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है, लिथुआनिया का मूवी है। आगे बात करते हैं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल किया है लॉन्च। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल किया है लॉन्च। ठीक है, आगे बात किया जाए। ठीक है, आगे बात किया जाए तो क्या है भैया, आगे रिवीजन देखते हैं, रिवीजन करते हैं 21 जून 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, कोपेनहेगन को। आगे बात करते हैं हाल ही में पुणे प्रायोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाला गैर अमेरिकी और गैर चीनी कंपनी कौन सा है, होंडा हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किसके नाम पर 10 करोड़ रुपए की पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा
घोषणा की है। बिरसा मुंडा पुरस्कार हाल ही में विकास बिहार में पहली बार रेल डीजल इंजन किस देश को निर्यात किया गया है, तो गिनी को किया गया। बात करते हैं हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो यूपीएससी ने किया है। बात करते हैं प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। बात करते हैं हाल ही में एसटी छात्रों को डिजिटल और उच्च शिक्षा कौशल में से सशक्त बनाने के लिए जय हिंद योजना किसने शुरू किया है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने। आगे बात करते हैं हाल ही में पहली बार किस अफ्रीकी देश में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया, केन्या। हाल ही में पहली बार किस अफ्रीकी देश में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया, केन्या हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य दूसरी भाषा के रूप में शामिल किया, महाराष्ट्र। हाल ही में WHO और FAO ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को श्रेणी ए रिंडरपेस्ट सुविधा के रूप में नामित किया है। हाल ही में WOAH और FAO ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा पशु रोग संस्थान को श्रेणी ए रिंडरपेस्ट सुविधा के रूप में नामित किया गया है, तो मध्य प्रदेश। आगे बात किया जाए हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो ये मणिपुर। बीच गेम में मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, बीच गेम में मणिपुर हो जाएगा। आगे बात किया जाए तो हाल ही में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा गूगल। आगे बात करें सेबी के बारे में विस्तार से बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका क्या बोलते हैं वर्तमान अध्यक्ष, क्या बोलते हैं कि इसका स्थापना 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे जी हैं, जो कि पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच के स्थान पर आए हैं, ठीक है। ये हो गया। इसी के साथ हमारा आज का रैपिड इवेंट सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड इवेंट सेशन में, तब तक के लिए बाय।